Hi everyone, welcome to my channel. My name is Mithul Goel and I am a CA aspirant currently preparing for January 2025 for Group 1. So आज मैं बात करूँगा कि आज CA फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं एंड हाउ आई स्कोर्ड 49 मार्क्स. यस, आपको लगता है कि 49 बड़े कम मार्क्स है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पेपर में 49 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे. तो इसका मतलब ये है कि मैं फुल मार्क्स लाया था. जितना मैंने अटैम्प्ट किया था उतने फुल नंबर मुझे मिले हैं. अब मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा, ABC एनालिसिस करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, किस टीचर से पढ़ाई की और आप कैसे ला सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं ABC एनालिसिस की बात करता हूँ. ये पेपर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर आपको पता ही होगा तो. नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 40 नंबर का है. नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर 3 स्टैट्स 40 मार्क्स का है एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है. अब आते हैं हम ABC एनालिसिस पे. ABC एनालिसिस को मैंने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, A, B और C. एक कैटेगरी के मैं क्वेश्चंस वो मानता हूँ कि इनको करके ही जाना, और ये कैटेगरी को अगर आपने कर लिया ना तो कह सकता हूँ कि आप पास तो हो जाओगे आराम से. पासिंग मार्क्स तक तो आपके ना मार्क्स आराम से आ जाएंगे. पार्ट बी अगर आप साथ में कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ जाएगा, पास मार्क्स आपके और बढ़ जाएंगे एंड आपने. और पार्ट 3 वो क्वेश्चन है जिनको आप बस ऊपर से पढ़ जाना, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं लगता. और जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो उतने मेरे को नहीं लगता कि आए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है. सो पार्ट ए में से बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो पार्ट ए है उसमें से जो ए कैटेगरी के लगते हैं वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इक्वेशंस एंड चैप्टर 3 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसको मैं बोल सकता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप करके ही चले जाना. इससे तो आराम से 10 से 14 क्वेश्चन तो आते ही हैं. 10 से 14 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे. इसके अलावा पार्ट बी को भी मैं ए कैटेगरी में कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर है. 20 नंबर आपके मुफ्त के नंबर है. इसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली ना तो ये 20 नंबर तो मान लो आपकी जेब में है. इसके बाद आता है पार्ट सी स्टैट्स में, जो कि अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंड टेंडेंसी एंड चैप्टर 18 जो कि है इंडेक्स नंबर. अगर आपने ये चैप्टर्स को कर लिया ना, पार्ट ए वाले कैटेगरी ए वाले, तो फिर आपके आराम से पासिंग नंबर तो आप आ ही जाएंगे. और ये चैप्टर करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, ये पेपर में मैं ढंग के नंबर स्कोर कर लूँगा. उसके बाद आता है पार्ट बी में कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 5 बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एंड चैप्टर नंबर 7 सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस. और बाकी हम बात करें स्टैट्स में कोरिलेशन और रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 13. सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बी कैटेगरी which you can prepare after when you done your category A chapters. आफ्टर दिस पार्ट सी के बस 2 से 3 चैप्टर्स ही ऐसे जिनको बस आप ऊपर से पढ़ लेना, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनके क्वेश्चंस उतने नहीं आते, बट हाँ इनके क्वेश्चंस आप कर लेना स्टडी मैट में से. सो पार्ट सी में से एक है डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रल कैलकुलस, जिनको हम डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन बोल सकते हैं. अगर 12th में मैथ्स थी आपके पास तो फिर आपको बेसिक नॉलेज होगी, उतना ही काफ़ी होगा. उसके अलावा स्टैट्स में से चैप्टर 16 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके बाद बात करते हैं मेरे फैकल्टीज़ की कि मैंने कौन से फैकल्टीज़ से पढ़ा हूँ. अब इसके बाद आते हैं फैकल्टीज़ के ऊपर कि कौन से टीचर को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है तो. सो नंबर 1 पर है राहुल बुतानी सर फ्रॉम विश्वास CA. जब वो PW में थे तो उन्होंने वन शॉट लेक्चर्स डाले हुए थे, तो मैंने उनके वन शॉट लेक्चर्स देखे थे और उनका वन शॉट कॉन्सेप्ट और उनके वन शॉट लेक्चर्स में मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ में आ जाते थे. और उसके बाद जब 1.5 डेज़ का जब हमें वक्त मिला था तो उस टाइम पे सर ने मैराथन किया था. तो सर ने
मैराथन लेक्चर्स किए थे। उस मैराथन लेक्चर्स को देख के एक ब्रशअप हो गया था, और जब मैं पेपर करके आया अपना, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो उस मैराथन में सर ने कराए हुए थे, और मेरे को बड़े अच्छी तरीके से आते थे वो। उसके अलावा दूसरे सर और हैं, जो कि है प्रणव पोपट सर, फ्रॉम अल्टीमेट सीए। उनका उनका भी पढ़ाने का, उनका भी टीचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उनके भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स देख रखे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और काफ़ी पार्ट ऐसा था कि जो उनका मुझे हेल्पफुल लगा। अब उसके बाद आते हैं कि आप, इसके बाद तो हो गया ABC एनालिसिस पे और फैकल्टीज़ पे। अब इसके बाद आते हैं कि इसके बाद फिर आपको क्या करना है। सबसे पहले तो स्टिक टू ICI मटेरियल, स्टडी मटेरियल। मतलब ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरे टीचर का आपको मटेरियल, कोई भी आपको, इसके बाद फिर आपको दूसरे टीचर का मटेरियल छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने स्टडी मटेरियल से पढ़ा है तो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि लास्ट फोर अटैम्प्ट्स की PYQs और RTPs इफ़ पॉसिबल। तो लास्ट 4 ईयर्स की आपको MTP और RTP आपको करनी है, और PYQs भी आपको करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो पेपर नंबर 3 हलवा लगेगा आपको। आधे से ज़्यादा लोग तो इससे डरते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं वीडियोस डालूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय।